बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स पर। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। अब टीम इंडिया का जिस तरीके से इन दिनों सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे जिस तरीके से रोहित की कप्तानी गई हो, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अब अजीत आगरकर हैं चीफ सेलेक्टर और उनके ऊपर बहुत सारी निगाहें जा रही है। लेकिन इस बीच बहुत सारे खिलाड़ी जो बयान दे रहे हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और हाल ही में एक नया नाम यहां पर जुड़ा है अजिंक्य रहाणे का। अजिंक्य रहाणे ने खुलकर अपने बात रखी और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है, सीधे सीधे उन्होंने सिलेक्शन को लेकर यहां पर बताया है कि मेरे सिलेक्शन में कई चीजें सही नहीं हुई और सीधे उन्होंने निशाना साधा है सेलेक्टर्स के ऊपर। अजिंक्य रहाणे ने साफ कह दिया है कि भाई इंडियन टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में मेरी जरूरत थी और उन्होंने साथ साथ कम्युनिकेशन वाले मुद्दे पर बात की है कि मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। वो कहते हैं कि भाई इतना क्रिकेट खेल लो, इतना एक्सपीरियंस हो जाए और आपको इस तरीके से टीम से निकाल दिया जाए। और मुझे उस चीज़ के बारे में पता चल रहा था, सेंस हो रहा था कि कुछ चीज़ें डिफरेंट चल रही थी। मैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर था और मुझे चांस मिलना चाहिए था, मैं भी कम बैक करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। इस बात को आप लोग ध्यान से पढ़िए। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपना गेम एंजॉय कर रहा हूं, मैं फोकस करता हूं उन चीज़ों पर जो कंट्रोल में है मेरे हाथों में और मैं उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूं। और मुझे उन लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी। पर्सनली मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में टीम इंडिया को मेरी ज़रूरत थी बीजीटी में और मैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था। मैं उस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और एज वगैरह की जो बात करते हैं, भाई एज तो नंबर है, एक्सपीरियंस आप डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेल कर कमा रहे हैं और एक्सपीरियंस आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना लिया है, तो वो एक्सपीरियंस आगे आपके गेम में काम आता है और सेलेक्टर्स को मुझे कंसीडर करना चाहिए। सेलेक्टर्स कहते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, ये वो इधर से बयान आते हैं। तो मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट लगातार खेल रहा था और मेरा तो पैशन है ही रेड बॉल क्रिकेट के लिए और मैं इसके लिए हार्डवर्क कर भी रहा था। आप हार्डवर्क जाकर रोज करते हो, मैं आज भी वो हार्डवर्क करता हूँ। अब हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी का मुकाबला हुआ उसमें भी अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त सेंचुरी लगाई। अब अजिंक्य रहाणे अपने इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं थी। और एक एक करके जब खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ सिलेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हाल ही में मोहम्मद शमी का भी बयान बहुत वायरल हुआ था जब उन्होंने बताया था कि भाई वहां पर उनके साथ भी कम्युनिकेशन में इशू रहे थे। इसके साथ ही अजीत आगरकर की तरफ से जवाब भी आया था कि भाई सोशल मीडिया पर मैं भी बोला हूं उन्होंने, लेकिन अगर मेरे से ऐसी बात होती, मेरे सामने बात होती, मैं फोन करके उनके साथ कम्युनिकेशन करता। अब बात वही आ जाती है ना घूम फिर कर कि एक खिलाड़ी जब टीम से बाहर होता है तो क्या उसके साथ सही से बातचीत की गई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और अजिंक्य रहाणे ने खुलकर इन सब चीजों पर बात रखी है। अजिंक्य रहाणे ने सरफराज के लिए भी अपनी बात रखी। सरफराज को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो उससे यही कहता हूं कि कोई बात नहीं भाई, तू अपना परफॉर्मेंस कर, टीम इंडिया के लिए अच्छा जब भी मौका मिले वहां कर, अपना डोमेस्टिक में खेलता है वहां अच्छा प्रदर्शन कर, सिर ऊंचा करके रख, मुंबई क्रिकेट तेरे साथ खड़ा है। और इसके साथ ही जब आप बात करते हो और सारे मुद्दों पर, तो रोहित शर्मा की कप्तानी जिस तरीके से गई, ओडीआई कप्तानी उनसे जिस तरीके से छीनी गई, उसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। क्या रोहित शर्मा के साथ कम्युनिकेशन किया गया था? रोहित की तरफ से तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया संतुष्टि वाला। और उस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई जो ये संदेह मन में पैदा करती है कि कम्युनिकेशन रोहित के साथ नहीं हुआ था। अब इसके साथ ही अगर आप बात करें अजीत आगरकर की, अजीत आगरकर ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर हैं, वो यहाँ पर टीम इंडिया के बहुत सारे उनके ऊपर भी सवाल होते हैं। और जब बात करते हैं अजीत आगरकर की परफॉर्मेंस की, इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेले, लेकिन जब वो मुंबई क्रिकेट के साथ थे वहां पर वो थे, तो 2019 में उनसे जिस तरीके से रिज़ाइन लिया गया था वो भी एक बहुत बड़ा इशारा करता है। और उसको लेकर ये होता है माइंड में कि कहीं आगे जो वो चीज़ें कर रहे हैं उन पर भी इसी तरीके से सवाल और ज़्यादा बड़े ना हो जाए। तो एक एक करके जब बड़े खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे हों, इससे पहले मोहम्मद शमी, ये एक बहुत बड़े इंडियन क्रिकेट में सीरियस कंसर्न की ओर इशारा करते हैं। अजिंक्य रहाणे ने खुलकर बता दिया है कि मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की गई थी, मैं तो जी तैयार बैठा हुआ था खेलने के लिए, मुझे कमबैक करने का मौका ही नहीं दिया गया। आप लोग इस मामले पर क्या कहेंगे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दीजिए।